नमस्ते साथियों, मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अब से आपको दोस्तों हमारे चैनल पर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान की भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? अगर नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तहसील और मेरा निवास स्थान मऊरानीपुर के बारे में। तो मैंने सोचा कि अगर ज्ञान की बातें की ही जा रही हैं तो मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ की मैं निवासी हूँ उस जगह के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में आपको बताया जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं मेरे शहर मऊरानीपुर के बारे में। झांसी से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित मऊरानीपुर, जिसे प्राचीन काल में मधुपुरी के नाम से जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ राजा भोज के साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में इस पर चंदेल राजा मदन वर्मन का शासन हुआ। मऊरानीपुर के सबसे ज़्यादा विकास का श्रेय केवल बुंदेला राजाओं को ही दिया जाता रहा है। बुंदेला राजाओं के बाद मऊरानीपुर में महारानी लक्ष्मीबाई का शासन स्थापित हुआ, परंतु 10 अगस्त 1857 को टेहरी की रानी ने मऊरानीपुर में अपना कब्जा कर लिया। शुरुआत में तो रानी लक्ष्मीबाई को हार का सामना करना पड़ा, परंतु इसी साल 23 अक्टूबर को रानी लक्ष्मीबाई ने टेहरी की सेना के साथ युद्ध किया और इस बार वह विजयी हुई और मऊरानीपुर में पुनः अपना शासन स्थापित किया। सन 1857 में ही हमारी रानी ने मऊरानीपुर में अंग्रेज़ों को हराया और 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विद्रोही नेता बन गई। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की भारत जनगणना के अनुसार मऊरानीपुर की जनसंख्या लगभग 61,996 है। 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। वहीं शैक्षणिक दृष्टि से मऊरानीपुर की औसत साक्षरता दर 76% है, जो राष्ट्र की औसत साक्षरता दर 75% से अधिक है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार मऊरानीपुर की ग्रामीण आबादी लगभग 3,11,000 है, जो कि राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ हर साल आयोजित होने वाले जल विहार मेले के बारे में। सन 1699 में जब भगवान गूदर बाबा और नंद किशोर नटवर लठाटोर महाराज की सवारी जल विहार हेतु निकाली गई, तब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और विमान को थाने ले गए। तब लाल बाबा के नेतृत्व में भगवान की शाही सवारी निकाली गई और सड़कों पर अपने आराध्य के लिए लोगों की आस्था को देखकर अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। इसके बाद भगवान लठाटोर के साथ ही बांके बिहारी, धनुषधारी तथा नगर के अन्य आराध्य देवी देवताओं का भी चांदी के सिक्कों से तिलक किया गया, जिसे गजाशाही भी कहा जाता है। लगभग 153 साल का इतिहास समेटे मेला जल विहार महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मेले के दिन भगवान गूदर बादशाह की अगुवाई में विमान निकाले जाते हैं, जिसका नेतृत्व स्वयं राम राजा करते आ रहे हैं। देखा आपने, हमारा मऊरानीपुर ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से हमारे देश में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन ये बहुत दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि इस शहर को जितनी महत्वता दी जानी चाहिए उतनी महत्वता या दर्जा उसको नहीं प्राप्त हो रहा। विगत कुछ वर्षों से हमारे मऊरानीपुर को
जिला बनाने की मांगें उठती आ रही हैं, लेकिन ये मांगें सिर्फ मांग तक ही सीमित होकर रह गई हैं। ना ही इस पे कोई सुनवाई होती है, ना ही इसके विकास कार्य में कुछ कदम बढ़ाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मऊरानीपुर भी सतत विकास की दर में आगे बढ़े और मऊरानीपुर की इतनी महत्वता को जानने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे मऊरानीपुर को विकास की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी सुखनई नदी को एक पुनर्स्थापना की ज़रूरत है, तो कृपया मेरे वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।